Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में ओ लेवल की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी कल से शुरू होने जा रहा है, उसके महत्वपूर्ण अनुदेश को हम बताने वाले हैं। इसमें कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम देने से पहले जाननी जरूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण। सबसे पहली जानकारी की बात करते हैं हम। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आपको ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यूजर आईडी लिख करके आपको मैसेज मिला होगा। सबसे पहले जब आपने प्रोफाइल आईडी बनाई होगी तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ स्क्रीन पे हम आपको दिखा पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 7 अंक का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इसको आपको एप्लीकेशन नंबर के अंदर डालना है। जैसे आप इसको डालेंगे, आप अपना एग्जाम साइकिल मंथ चुनेंगे, उसके बाद आप अपना जन्मतिथि डालते हैं, उसके बाद आप इजीली लॉगिन हो पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आपने जब अपनी प्रोफाइल आईडी बनाई है उसी समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप उपयोग कर सकते हैं। इसी में एक जानकारी और है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको रोल नंबर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर भी होगा, ये बात आपको ध्यान देना है। ये 2 चीज़ें आपकी हो चुकी हैं और हम अनुदेश की बात करते हैं। जो चीज़ें आप लोग नहीं देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या आपको लेकर जाना है, किसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। चलिए हम उसी पॉइंट पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे और एग्जाम में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है। क्योंकि आप सभी लोग केवल यूट्यूब पे ही डिपेंड रहते हैं वीडियो पे, और अनुदेश को अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा। अगर निकलवाए होंगे तो आपने केवल फर्स्ट पेज निकलवाए होंगे। सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, आपके अनुदेश को बताने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत ही इजीली समझ भी आएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये बात ध्यान देनी है, यदि हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि या विसंगत पाई जाती है तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो उसका अंग्रेजी आंसर ही मान किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें आपको पता भी होगा कि कोई अनुचित संसाधनों का उपयोग करता है, अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा की पुनीतता को भंग करता है, तो ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में निष्कासित कर दिया जाएगा। इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ये आपको भली बात पता है। परीक्षा केंद्र पर ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। धूम्रपान, तंबाकू, एल्कोहल, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप एक स्टूडेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है कि हर एक उम्मीदवार लगा रहता है कि हमको जो है किसी प्रकार की कोई सहयोग मिल जाए। 3 चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। साफ अक्षरों में हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये 28 नंबर का निर्देश है, अन्य उम्मीदवार या स्रोत से ना तो सहायता लेगा और ना ही देगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी है, ना कोई सहयोग लेना है कि हमको प्रैक्टिकल निकलवाना है पैसे से देकर या इन सब चीज़ों का। आप सेल्फ डिपेंड रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करें, बेहतरीन तरीके से वहाँ जाएं, आप बाखूबी अच्छा कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए ये पॉइंट आपको जरूरी है। परीक्षा हाल में प्रवेश करने के बाद परीक्षा सत्र शुरू होने से पहले उम्मीदवार को स्मृति से कोई भी नोट बनाने की अनुमति नहीं होगी। कोई उम्मीदवार ऐसी किसी भी वस्तु के साथ पाया जाता है तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित कार्रवाई भी होगी। तो ये बात आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की कोई अनुचित कार्य आपको नहीं करना है। आपको पॉकेट बुक, हैंडबैग, किताबें, नोट्स, ये सामग्री आपको नहीं लेनी है। अगर आपके पास पाई जाती हैं
तो जब्त कर लिया जाएगा, साथ में कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको ऐसी अनुचित चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। आपको वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो हमने आपको अभी तक नहीं बताई है, उसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ अपना पंजीकरण आवंटन सह पहचान पत्र, यानी कि जब आपने अपना फॉर्म भरा था, प्रोफाइल पंजीयन पूरी तरह से पूर्ण किया था, उस समय आपका एक आईडी कार्ड जनरेट हुआ था, वो अब भी उसी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। बस आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके अपना ये पहचान पत्र जो आपका नाइलेट द्वारा प्रदान किया जाता है उसको, और आपको एडमिट कार्ड, और साथ में आपको एक वैध जिसमें फोटो के साथ मूल पहचान पत्र हो, उसको आपको साथ में ले जाना है। और साथ में आप साबुन, हाथ सैनिटाइजर ये और 50 मिलीलीटर की बोतल भी आप ले जा सकते हैं। फेस मास्क आपको ले जाना है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी और जो आपको एग्जाम देने से रोक सकती है, जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है, उसको आपको ध्यान देना है कि आपको अपना नाइलेट द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड आपको प्रदान किया गया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना यूजर आईडी लॉगिन करके वहां से आप निकाल लें। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो चलिए हम उसको भी आपको दिखा देते हैं कैसे आपको निकालना है। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भूलना भी नहीं है। अपने को साथ में पहचान पत्र और साथ में नाइलेट का जो पहचान पत्र है उसको ले जाना है, और आपको एडमिट कार्ड, 3 चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको क्या क्या ले जाना है। पंजीकरण के साथ पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ अपना मूल फोटो, पहचान प्रमाण पत्र साथ ले जाना है, जिसके ना होने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। सिर्फ आप एक मूल आईडी लेकर जाएंगे तो काम नहीं होगा, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है और आपको थंबनेल में भी बताया है कि इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको नाइलेट द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड प्रदान किया गया है उसको आपको ले जाना है, साथ में एक मूल फोटो पहचान प्रमाण पत्र ले जाना है, और आपको एडमिट कार्ड भी साथ में लिए रहना है। तो जो आप अलग से एक पहचान प्रमाण पत्र ले जाएंगे वो आपका चाहे मान्यता प्राप्त स्कूल का हो, कॉलेज का हो, ITI जो आइडेंटिटी कार्ड देती है वो भी आपका हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, तो कुछ भी आप ले जा सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, अगर आपके पास नाइलेट का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप कैसे उसको डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है student.nilet.gov.in। यही आपकी मेन वेबसाइट है। यहीं से आपका एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड दोनों निकलेगा। तो सिंपली आपको इस तरह जब भी विंडो खुल के सामने आएगा, जब भी आप सर्च करते हैं नाइलेट लिख करके गूगल पे, तो इस प्रकार विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। आपको यहाँ से जो आपको ये विंडो दिख रही है इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो यहाँ गुणा के चिन्ह पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, बिल्कुल साधारण शब्दों में आप समझें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट यूजर, ये जो आपका दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। ये हम आपको नाइलेट द्वारा आइडेंटिटी कार्ड जो आपको प्रदान किया जाता है उसको निकालने के लिए बता रहे हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ आपको क्लिक करना है, कैंडिडेट आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, अगर आपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से लिया तो आपको इंस्टीट्यूट चुनना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, जिस ऑप्शन से आपने फॉर्म भरा है उस ऑप्शन का प्रयोग आप करके उसके बाद आपको यूजर आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 7 अंकों का, यहाँ आपको भर देना है। उसके नीचे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड के बाद आपको कैप्चा डाल के सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। देखिए हम यहाँ लॉगिन करते हैं, अगर आईडी पासवर्ड सही है तो लॉगिन हो जाएगा। तो आपको दिखा देते हैं किस प्रकार।
आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करना है। देखिए इस प्रकार आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड आप सही से डालते हैं तो आप इस प्रकार के सामने आपका विंडो खुल के आ जाएगा। फिर से आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ क्रॉस के साइन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है और आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आपकी प्रोफाइल खुल गई है। यहीं से आपने सारा आपका परीक्षा फॉर्म से लेकर सारी चीज़ें की थी। यहाँ आपका कोर्स दिखाएगा, यहाँ प्रोफाइल, यहाँ आप अपना टाइम टेबल भी निकाल सकते हैं। यहीं से आपका रिजल्ट डेट शीट, आपका टाइम टेबल यहाँ दिया गया है। अगर आपको टाइम टेबल अपना निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट फीस, तमाम जानकारी इसमें आपको दी गई है। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो यहाँ नीचे आपका सबसे नीचे आप देख सकते हैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, यही आपको लेकर के जाना है। ये इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपको फर्स्ट चीज़ एडमिट कार्ड लेके जाना है। सेकंड चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड लेकर जाना है, जो आपके सामने हमने आपको खोल कर दिखाया है। थर्ड चीज़ आपको क्या ले जानी है, एक साथ में पहचान प्रमाण पत्र, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, या फिर आप वोटर आईडी, कुछ भी आप एक पहचान प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और जाते जाते हम आपको एक जानकारी और देते हैं। कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत हो रही है और कुछ बच्चों का कमेंट भी हमें आया है कि हमारा एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों साथ में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपका केवल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, थ्योरी का नहीं है। आप अच्छे से एक बार एडमिट कार्ड को पढ़ लीजिएगा। तो आपको ध्यान देना है, ये दो चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूजन कर रही है बच्चों को। तो अभी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आपने 2 प्रैक्टिकल पास किया है तो आपको 2 प्रैक्टिकल और देना है, और 2 में से अगर आपने 1 भरा है तो आप 1 देंगे, 2 भरे हैं 2 देंगे। अगर नए कैंडिडेट हैं, आपने चारों प्रैक्टिकल का फॉर्म भरा है, चारों आप देंगे। तो अगर आप इस बार क्या हुआ है कि अगर आप एक एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका एक प्रैक्टिकल भी साथ में होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तो आप थ्योरी में भी फेल होते हैं। अगर आप थ्योरी में फेल होते हैं तो आप प्रैक्टिकल में भी फेल माने जाएंगे। तो इस तरह आपको समझना है। अगर आपने 2 सब्जेक्ट का फीस दिया तो आपका दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और थ्योरी आप दोनों दे पाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप उसी में थ्योरी में भी फेल माने जाएंगे। अगर थ्योरी फेल होते हैं तो इसी का प्रैक्टिकल में भी फेल माने जाएंगे। तो इस तरह आपको समझना है। अभी आपका जो है केवल प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, इसके बाद थ्योरी एग्जाम चलेगा। अगर आपने उनमें से 4 सिलेबस आपका दिया गया है, अगर 4 सिलेबस में से आपने 2 को पास किया है तो आपको 2 का प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम देना होगा। तो इस तरह आप आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।